दोस्तों, झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है। सितंबर में एग्ज़ाम होने की पहला सप्ताह में पूरा संभावना है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सोन माटी से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न हमें देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हमें चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोन माटी बुक का, दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको एक 80+ MCQ का भी वीडियो मिलेगा जो उबार कहानी से रिलेटेड होगा। सोन माटी बुक का जो पहला स्टोरी है उबार, उससे रिलेटेड होगा, ताकि आपको इसका रिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा कि आपको किसी भी तरीके से कि एक भी प्रश्न ना छूटे एग्ज़ाम में, कि किस तरीके से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को हमें मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप MCQ वाले वीडियो को ज़रूर ही जाके देखें। तो पहला प्रश्न देखने को मिल सकता है कि सोन माटी बुक जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका सबसे पहला अर्थ ये होता है कि मिट्टी का खुशबू। इस बुक में 10 कहानी है और 31 कविता का संग्रह किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि टोटल कितने स्टोरी दिए गए हैं। तो टोटल 10 स्टोरी दिया गया है और 31 कविता दिया गया है। 10 स्टोरी का नाम आपको ज़रूरी ध्यान में रखना है। तो पहला स्टोरी का नाम है आपका उबार, दूसरा का नाम है जिंदगी डवानी, तीसरा का नाम है धुआं धंधा, चौथा का माई का लोर, पांचवा अजवायर भोजिक बेड़ाइल चेंगा, दो पहला जोनरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हुब। तो ये टोटल आपके 10 कहानी का संग्रह दिया गया है इस बुक में। कम से कम पहला और अंतिम तो ध्यान में ही ज़रूर रखें। पहला स्टोरी का नाम है आपका उबार और अंतिम का नाम है हुब। और टोटल 31 कविता दिया गया है। तो 31 का नाम रखना पॉसिबल नहीं है, तो पहला कविता का नाम ज़रूर ध्यान में रखें। तो पहला कविता का नाम है आपका अजायदे रईस का और अंतिम का नाम है पेपर बेचवा। ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं सोन माटी बुक के बारे में कि सोन माटी बुक से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि इस बुक के लेखक कौन है। तो इस बुक में एक ही लेखक है सोन माटी बुक में। तो 10 कहानी दिए गए हैं। तो डॉक्टर विनोद कुमार इस बुक के लेखक हैं। और ये कैसा बुक है, तो कहानी और कविता संग्रह का बुक है, जिसमें से 10 कहानी और 31 कविता का संग्रह किया गया है इस बुक में। प्रकाशक कौन है, तो जनजातीय भाषा एकेडमी आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची के द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया गया है। प्रथम प्रकाशन 1990 में किया गया है, दूसरा प्रकाशन 2017 में किया गया है। मुद्रक पूछेगा कि तो वर्मा यूनियन प्रेस रांची के द्वारा इस बुक को मुद्रक किया गया है, यानी कि छापा गया है। पूछेगा कि इस बुक में 2 शब्द या शुभकामनाएं किनके द्वारा दी गई है। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा इसमें शुभकामनाएं या 2 शब्द नाम का एक टाइटल लिखा गया है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा। अगला प्रश्न देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर विनोद कुमार जो है कि इनके पिता, यानी कि इनके जो संरक्षण किए हैं, इनके पिता की मृत्यु होने के बाद उनके छोटे पिता देवनारायण के द्वारा इनका संरक्षण किया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार MA किए हैं खोटा और हिंदी में। इस बुक में तनी मुटुक बात कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा ही लिखा गया है। इस बुक को किसको सौंपा गया है, यानी कि समर्पण किया गया है, तो माय और माटी को इस बुक को समर्पण किया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार कहाँ पढ़ाते थे, तो रांची कॉलेज रांची में पढ़ाते थे। किस विभाग से जुड़े हुए थे, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से जुड़े हुए थे। जन्म, लेखक के राइटर के जन्म और उससे रिलेटेड जितने भी डेट वाले प्रश्न हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जन्म है इनका 18 नवंबर 1961 को ग्राम दारूडी हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम मोथरा प्रसाद, माता का नाम सुगवंती देवी है। अन्य बुक और कौन कौन लिखा गया है इनके द्वारा, तो रूसुल फुटूस, एक टोकरी फूल, ये भी इनकी ही रचनाएं हैं। और रचना का प्रकाशन आपका आकाशवाणी दूरदर्शन रांची से किया जाता था। आइए अब देख लेते हैं कि इनका पहला स्टोरी कौन सा है, तो उबार। उबार का अर्थ क्या है, तो एक प्रकार का प्रेरणादायी और सुखांत कहानी है, यानी कि इसका अंत जो है तो सुखांत होता है और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंतिम तक अपने ऊपर पे विश्वास बनाए रखना चाहिए, यही इस स्टोरी का सार है। उबार का अर्थ देखने को मिलेगा, तो हम इस शॉर्ट इसको बना लिए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उबार का अर्थ होता है मुक्त होना। झबरू बिहारी को क्या कहना चाहता है, मतलब क्या बनाना चाहता है, तो पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता है। पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, बिहारी कौन कहा था, यानी कि जो है बिहारी जो है सो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, ये किसके द्वारा कहा जाता है इस स्टोरी वाले स्टेटमेंट में, तो उनकी दादी के द्वारा, आजी के द्वारा। झबरू के परिवार में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 5 सदस्य होते हैं। पति पत्नी, 2 स्वयं और 2 बेटियां। कौन कौन, तो
पर्वतिया और सुमिया और एक बेटा बिहारी। झबरू के पास ज़मीन होता है, कितना ज़मीन होता है? 2 कट्ठा घर बारिक। घर बारिक मतलब घर के पास का ही जो ज़मीन होता है, तो कितना होता है? 2 कट्ठा। बिहारी का मैट्रिक पास हुए कितने वर्ष का हो गया है, बीत चुका है? तो बिहारी मैट्रिक पास किए हुए 2 वर्ष का समय बीत गया है। बिहारी का एडमिशन कॉलेज में क्यों नहीं करा पाया है? तो आर्थिक तंगी के कारण जो है झबरू अपने बेटे बिहारी का एडमिशन कॉलेज में नहीं करवा पाया है 10th के बाद। बिहारी का स्वभाव कैसा रहता है? तो बिहारी काफ़ी सुपुत्र जैसा बेटा रहता है, पढ़ाई में अच्छा रहता है, सीधा भी रहता है। झबरू अपने बेटा को कुछ काम करने का सलाह देता है, तो वह किस तरीके का काम करने को सलाह देता है झबरू अपने बेटे बिहारी को? तो ट्यूशन पढ़ाने को लिए कहता है। जब यह बात सुनता है तो बिहारी जो है जो कहाँ भाग जाना चाहता है? तो रांची भाग जाना चाहता है पिता की इस बात को सुन के। रांची क्यों जाना चाहता है बिहारी? तो सोचता है कि वहाँ जाके कोनो बाबू के घर में काम करेगा या होटल में काम करने के बारे में सोचता है। झबरू का किस्मत किस फसल के पैदावार से चमक जाता है? तो अगहन का आरू का फसल के वजह के पैदावार के वजह से झबरू का किस्मत जो है चमक जाता है, ये सोचता है झबरू के द्वारा। माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, ये एक प्रकार का कहावत है। तो ये आपका किस कहानी में आता है? तो उबार वाले कहानी में शामिल किया गया है इस कहावत को। झबरू किसके घर छठी में हजामत बनाने गया था? तो तिलका कुम्हार के घर जो झबरू हजामत बनाने गया था। झबरू के गांव में ठगी करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का नाम क्या है? गणेश और महेश। गोइठम घी सुखेले की हो, तो कौन कहता है? तो ये गणेश के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है। यह एक प्रकार का मुहावरा है। बिहारी क्या पढ़ा था? तो साइंस लेके पढ़ा था 10th में। झबरू का साथी या शुभचिंतक कौन होता है? तो झबरू का साथी या शुभचिंतक बुधना होता है। बिहारी के सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाले दोस्त कौन होते हैं? दिनेश, प्रेम और बिरजू। संतोष के डहरे मेवा फरे है, यह किसके द्वारा कहा जाता है? झबरू कहता है किसको? बिहारी को, अपने बेटे को कहता है। झबरू को सलाह दिया जाता है बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा दो, यह सलाह झबरू को कौन कहता है? तो बुधना के द्वारा यह सलाह दिया जाता है। गणेश महेश पढ़ा रहता है लेकिन वह घुरपेंच रहता है, बीए पढ़ा रहता है लेकिन वह घुरपेंच रहता है। ये दोनों। कांजी हाउस किसे कहा गया है? तो जानवरों के जेल को ही कांजी हाउस कहा गया है, यानी कि जो आवारा जानवर होते हैं जो दूसरे के खेत में उसके खेती को खा जाता है, तो ऐसे जानवरों को जहाँ पे बांधा जाता है उसे ही कांजी हाउस कहा गया है। झबरू के डांगर जो है रात में गोहाल से खोल देता है, तो कौन लोग खोल देता है? बीरू और महेश। डांगर किसके खेती में खा गया है? तो किसके खेती में चला जाता है? तो गणेश के खेती में इसके बैल जानवर चले जाते हैं। गणेश के खेत में कौन सा फसल लगा हुआ रहता है उस समय? तो गेहूं का फसल लगा होता है गणेश के खेत में। झबरू और गणेश के बीच में मध्यस्थता करके पंचायत कराने का व्यवस्था किसके द्वारा कराया जाता है?